हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेश तेजवानी फ्रॉम लर्न फॉर विन। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक टॉपर्स को किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। और इसके लिए हमने क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम को कंसीडर किया हुआ है। जब कभी हम टाइम टेबल की बात करते हैं दोस्तों, तो अक्सर ही हमारे दिमाग में आता है कि किस तरीके से बनाना चाहिए। तो इसके लिए लर्न फॉर विन ने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल और दूसरा हमारे पास है डे वाइज टाइम टेबल। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल पे ही फोकस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि जब कभी हम टाइम टेबल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या बिना टाइम टेबल बनाए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या उससे अगर हम टाइम टेबल को फॉलो ना करें तो क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो गोल्स हैं, जो हमें टॉपर बनने का इस समय सबसे नज़दीक गोल दिखाई दे रहा है, उससे हम कहीं ना कहीं वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और अक्सर ही हम ये सोचते हैं कि टॉपर्स के बारे में कि टॉपर्स की रूटीन होती क्या है, वो किस तरीके से अपना टाइम टेबल डिसाइड करते हैं। और उसके साथ ही हमारे मन में एक गलत धारणा ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि टॉपर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर के रात तक के सिर्फ और सिर्फ कॉपी किताब की दुनिया में ही खोए रहते हैं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने कुछ टॉपर्स से डिस्कस किए हुए हैं और उसी के आधार पे हम ये एक वीडियो बना के आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें हमने ये ऑब्जर्व किए हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल बना हुआ होता है और उसी उसी को फॉलो करते हैं। वो उसमें ऑब्जर्व करते हैं अगर कुछ मिस्टेक्स हैं और उसमें करेक्शन करते करते वो एक परफेक्ट टाइम टेबल बना लेते हैं, जिसको फॉलो करने पर वो ईजिली अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कभी हम टाइम टेबल बनाना सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं कि टाइम टेबल बनाए कैसे, शुरू कैसे किया जाए। तो उसी के लिए हम आपको आज गाइड करेंगे। लेकिन अब चैलेंज यहाँ पे दोस्तों ये होता है कि जब हम टाइम टेबल बनाते तो हैं, वो बनाना बहुत ईजी होता है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज फेस करते हैं हम लोग उसको फॉलो करने में। कि हम बना तो लेते हैं और स्टार्टिंग में जब बनाने के बाद हम फॉलो करने बैठते हैं तो हम देखें कि हम 50% भी उसको फॉलो नहीं कर पाए हैं। लेकिन उससे हमको निराश नहीं होना है दोस्तों। हमको ये देखना है कि हमने कौन सी गलतियाँ की हुई है, ताकि हम उसको करेक्ट करते चले जाएँ। मान लीजिए एक मैं एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ। आपने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, जिसमें आपने फर्स्ट वीक में जब उसको फॉलो करने बैठे हैं तो आप देखते हैं कि हमने बहुत सारी मिस्टेक्स की हुई है, जो भी करेक्शन में ज़रूरत है। नेक्स्ट वीक सेकेंड वीक में आप वापस उसमें करेक्शन कीजिए, वापस उसको फॉलो कीजिए। धीरे धीरे क्या होगा कि उस टाइम टेबल में जो भी गलतियाँ थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो कहीं ना कहीं आपसे ठीक होती चली जाएगी और आप उसको ईजिली फॉलो कर पाएंगे। तो अब मान लीजिए अब हमें टाइम टेबल बनाना है, तो हम जैसे सीधा स्टार्ट करते हैं हम टाइम टेबल बनाना। तो जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, एक जगह लिस्ट आउट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर के आप उसको लिख लीजिए। उन सारे सब्जेक्ट को लिख लेने के बाद उसमें जो आपके सब्जेक्ट टफ है और जो ईजी है उनको अलग अलग कैटेगराइज कर लीजिए। क्योंकि टफ सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा समय देना होता है, और उसके बाद जो ईजी वाले हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उसको हम कहीं न कहीं कम समय भी देंगे तो हम उसको कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मली हमने ऑब्ज़र्व किया है कि सबको ये साइंस, एसएसटी एंड मैथ्स जो लास्ट के 3 सब्जेक्ट्स हैं, वही सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं। तो कहीं न कहीं हमें इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए हम डायरेक्टली टाइम टेबल की इस टेबल पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमने देखा है कि हमारे इस टेबल में हमने 1 मंथ में 4 वीक्स को डिवाइड किया हुआ है। तो वीक 1 में हम देख सकते हैं कि डेट हमने 1 से 8 कंसीडर किया हुआ है। वीक 2 में 9 से 16 तक कंसीडर किया है। वीक 3 में 17 से 23 तक किया हुआ है एंड वीक 4 में 24 से 31। लेकिन जब हम इन डिटेल डेट वाइज में देख रहे हैं कि हमने 31 डेट को कंसीडर नहीं किया हुआ है, क्योंकि हर महीने में 31 तो नहीं हो सकते हैं। तो हम 31 को एज ए बफर ले रहे हैं कि कभी कुछ बैकअप प्लान रहेगा कि अभी हमने किसी दिन नहीं पढ़ पाए हैं, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे इस तरीके से कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आप सभी को मैथ्स को रोज करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत होती है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आपको मैथ्स में परफेक्ट होना है तो कहीं ना कहीं आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मान लीजिए अगर आप रोज के 3 से 4 क्वेश्चन, चलिए कम से कम 3 की बात करते हैं हम इस केस में, अगर आप रोज के 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, जो कि 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, या आधा घंटा लेगा हद से ज़्यादा, तो वो अगर एक दिन में 3 क्वेश्चन होते हैं तो एक महीने में आपके 90 क्वेश्चन होते हैं, 90 क्वेश्चंस। हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपका फिर परफेक्शन, कॉन्फिडेंस वो आपको आगे लेके जाता है। तो दोस्तों मैथ्स के बाद अब हम बात करते हैं जो सबसे सेकंड टफेस्ट सब्जेक्ट हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, वो है साइंस एंड एसएसटी।
तो साइंस और एसएसटी को हमको कहीं ना कहीं ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमने जो वीक 1 में देख रहे हैं कि साइंस और एसएसटी को हमने दोनों को 2-2 दिन दिए हुए हैं। उसके बाद हमने हिंदी को 2 दिन दिए हुए हैं एंड इंग्लिश को भी इक्वल टाइम दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर वीक में हमारा हर सब्जेक्ट टच हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, आई मीन एनसीईआरटी। अब बात करते हैं अगर हम किसी स्टेट बोर्ड की, तो हमने एक सब्जेक्ट मिस किया हुआ है जो कि संस्कृत है। तो उसके लिए हम एडिशनली उसको एडजस्ट कर सकते हैं इस टाइम टेबल में। फिलहाल हमने इस टाइम टेबल में सिर्फ एनसीईआरटी वालों को दिखाया हुआ है कि किस तरीके से हर हफ्ते में हम लोग सारे सब्जेक्ट को टच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीक 2 में। वीक 2 भी वीक 1 की जैसे ही सारे सब्जेक्ट टच किए हुए हैं, लेकिन वीक 3 और वीक 4 में हम देख सकते हैं कि एक एक दिन हमारे पास कम है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वीक 3 में क्या कंसीडर किया हुआ कि साइंस को हमने 2 दिन दिए हुए हैं, एसएसटी को 2 दिन दिए हुए हैं और हिंदी को 1 दिन दिया हुआ और इंग्लिश को 2 दिन दिए हुए हैं। क्योंकि हिंदी अगर हम कम पढ़ते हैं तो भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हम अच्छी स्कोर कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। तो उस तरीके से हम उसको ईजिली कवर कर सकते हैं दोस्तों। अब वीक 4 में हमने फिर इंग्लिश को 2 दिन दिया हुआ है, साइंस को 2 दिन, एसएसटी को दिन, वापस हिंदी को 1 दिन। तो इस तरीके से वीक 3 एंड वीक 4 हमारे सामने ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो दोस्तों अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि आप इस रेस में सब कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकल चुके हैं और आपको टॉपर्स बनने से अब कोई भी रोक नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस बिल्कुल आपके करीब है और आपको उससे छूने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, इस टाइम टेबल की वीडियो में हमने सिर्फ सब्जेक्ट वाइज को टॉपिक को ही कवर करवा पाए हैं, लेकिन हमारी और एक वीडियो है जिसमें हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि पूरे डे वाइज को हम कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं। आई मीन कि एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं, टॉपर्स किस तरीके से उसको एक प्रॉपर वे से यूटिलाइज करते हैं। तो उसी को हमने आपको उस दूसरे वीडियो में दिखाया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को बिना देखे आपका इस टॉपर बनने का सफ़र अधूरा होगा दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मान लीजिए अगर आपकी जान पहचान में या आपके रिलेशन में या कोई संबंधी हो जो क्लास 10th में, 12th में या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम को कॉम्पीट कर रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर ये हमारे टाइम टेबल की वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो देखने के बाद वो कहीं ना कहीं एक टॉपर्स के रूप में अपने आप को देख पाएंगे और वो बहुत अच्छे से अपना करियर को जुटा पाएंगे। जी दोस्तों, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, उसका कहीं ना कहीं श्रेय, उनकी सफलता का श्रेय आपको ही जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।